हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। मैंने काफी बार कहा है कि आई एम मोर ऑफ अ राइडर देन अ ड्राइवर। व्हाई? बिकॉज आई लव राइडिंग बाइक्स, टू व्हीलर्स, स्कूटर्स। एंड ओवर द इयर्स हमने काफी अच्छा एक्सपीरियंस किया है। हमने सिटी ड्राइविंग, लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग, टूरिंग, बहुत सारी चीजें की हैं। एंड कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगा, जो आपके लिए वेरी गुड इंसाइटफुल रहेंगे, वेरी गुड लर्निंग रहेंगे। अगर आप सीजनल ड्राइवर हैं तो कुछ क्लीशेड वाली चीजें भी हैं, बट अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो दिस कुड बी योर अल्टीमेट ड्राइवर्स राइडिंग एसेंशियल वीडियो। अब ये क्यों है? बिकॉज कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस है जो हम अनएक्सपेक्टेडली फेस करते हैं, जो हमने सफर किया है वो आपको सफर नहीं करना पड़े। एंड द पॉइंट इज यहाँ से एक्सपीरियंस जाएगा। बट मेरा ये वीडियो बनाने का एक रीजन ये है कि प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं और ये कम्युनिटी ऑलरेडी बिल्ड है, तो आप प्लीज ये वीडियो लोगों को शेयर कीजिए, या फिर जो आपके एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए। बिकॉज जो आपकी लर्निंग्स है, जो आपकी एक्सपीरियंसेस है, उससे किसी और को बेनिफिट होगा और ये कम्युनिटी और ग्रो होगा और हमारे पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, फिर चाहे वो न्यू हो, ओल्ड हो, सीजन हो या फिर एक्सपीरियंस हो। सो बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं ये वीडियो ऑन अल्टीमेट गाइड ऑफ ड्राइविंग एंड राइडिंग एसेंशियल। आपने क्या देखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस टूरिंग बाइक, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द सरियल एक्सपीरियंसेस जो आप फील करोगे अपने लाइफ में। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, बाइक राइडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस जो आप कभी कर सकते हो। उसका एक डेस्टिनेशन होता है, आपने सुना होगा लेह लद्दाख। एक्चुअली लद्दाख इज द स्टेट एंड लेह इज द कैपिटल ऑफ दैट स्टेट। ये बहुत लोगों को नहीं पता है, बट बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो माउंटेन रेंजेस का लोगों को जाना है, मनाली जाना है, हिमालयन जाना है, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने के लिए दैट इज द डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज तो, अगर मैं लीनियर वे में चलूं या फिर एक स्टोरी लाइन वे में चलूं, तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ। अब ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स जो हमने एक्सपीरियंस किए थे, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था ये हम एक्सपीरियंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बेसिक चीज बताऊं तो अक्यूट माउंटेन सिकनेस होता है, और ये इस वजह से होता है कि अगर आप प्लेन एरिया से कोई माउंटेन रेंज में जा रहे हो तो यू विल हैव लेस ऑक्सीजन, और किस किस को इसका अनकंफर्टेबल एंड डिस्ट्रेस होता है। ये एक बहुत सीरियस बीमारी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके बहुत सारे वेरियस वर्जन्स है। क्रैम्प्स आती हैं, लोग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं, एग्जॉर्शन हो जाता है, फटीग हो जाता है। एक टाइम पे हमने सुना है कि जो होटल में हम रुके थे तो वो होटल वालों ने हमारे को 1.5 डे के लिए बोला था, बट द पॉइंट इज बिकॉज उनका एक्सपीरियंस ऐसे था कि एक ड्राइवर वहां पे बेहोश हो गया था और उसको इमरजेंसी सर्विसेज का यूज करना पड़ा, और वो ही वॉज एडमिटेड टू द आईसीयू फॉर 8 डेज। तो ये भी एक चीज हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी बॉडी को देखना है कि आपकी बॉडी सहन कर सकती है, कोई एलर्जीज है नहीं है। मैं इसका भी एक आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको एक आप डिस्टेंस क्लाइंब कर रहे हो और वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा को कम होती है या फिर उसका लेवल कम होता है, तो 1 से 2 दिन अकोमोडाइजेशन के लिए आपके एक नॉर्मल पर्सन को, बॉडी को लगता है, यानी उसको एडजस्ट होने को टाइम लगता है। एंड मैं एलर्जीज की बात बोल रहा हूँ बिकॉज एक मेघालय का टूर हुआ था एंड इट इज वन ऑफ द वेटेस्ट थिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड द पॉइंट इज, हमारे साथ जो एक राइडर फ्रेंड था, मुझे नहीं पता था या फिर उसको भी नहीं पता था कि उसको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी या फिर वो स्ट्रॉबेरीज उसको कुछ इन रॉन्ग वे इफेक्ट कर लेगा। द पॉइंट इज, वहां पे किसी तरह से हमने स्ट्रॉबेरी शेक कंज्यूम किया था एंड ही वाज फेल सिक, और फिर उसको इतना बुखार हो गया था कि हमारे को उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स ये एक एक्सट्रीम केस हो गया, पता नहीं बहुत लोगों को किस चीज का एलर्जी हो सकता है, किस चीज को नहीं हो सकता है। दिस इज वेरी स्पेसिफिक, बट ये एक चीज जानना बहुत अच्छा है कि आपको कौन सी चीज डाइजेस्टेशन में अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, क्या ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। बिकॉज कुछ लोगों को एक्से ब्लोटिंग होती है, कुछ लोगों को एसिडिटी होती है। तो ऑलवेज बी अवेयर कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी है, और क्या आप ये जो जो आपका बॉडी चेंजेस में जाएगा, फिर वो एटमॉस्फेरिक हो सकता है, एल्टीट्यूड हो सकता है, फूड रिलेटेड हो सकता है। तो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ योर सेल्फ। ये सबसे फर्स्ट चीज है। सेकेंड चीज, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार मेरा गाड़ी तो सिर्फ 400 सीसी है, मेरा गाड़ी तो सिर्फ 250 सीसी है। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड योर व्हीकल इज मोर केपेबल देन
देन यू, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल्स कि फॉर एग्जांपल आपने एक्सपल्स लिया, अब एक्सपल्स जो है एडीवी है, एडवेंचर टूरिंग है, अगर आप उसको लॉन्ग डिस्टेंस रोड टूरिंग के लिए लेके जाओगे या फिर आप सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहे हो, तो इट इज नॉट द अप्रोप्रिएट व्हीकल उस प्राइस रेंज में या फिर उस सेगमेंट की। तो इसलिए आपको पहले चूज करना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूरर चाहिए, एडवेंचर टूरर चाहिए, आपको ट्रेल बाइक चाहिए, या फिर आपको एक स्ट्रीट एडवेंचर चाहिए। तो ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्सपल्स की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप रोड पे नहीं चला सकते हो, इट इज नॉट द अप्रोप्रिएट व्हीकल। ऑफ कोर्स आप यूज कर सकते हो, बट इट इज नॉट द अप्रोप्रिएट टूल, और बहुत लोगों का बजट कंसर्न होता है एंड सो ऑन। बट यस, कुछ व्हीकल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन लूँ, वो एक अच्छा क्रूजर भी है बट एक अच्छा ऑफ रोडर भी है, या फिर अगर मैं डोमिनार लूँ तो वो एक बहुत अच्छा क्रूजर भी है, बट अगर थोड़ा बहुत आपको ऑफ रोडिंग करना पड़े तो वो व्हीकल इज गुड केपेबल ऑफ इट, इज योर स्किल देयर। तो अगर आपके पास एक बजट है, फॉर एग्जांपल अगर आपका 4 लाख का बजट है, तो मैं बोलूंगा 50 to 60,000 स्पेंड कीजिए ऑन योर डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, और पहले छोटे छोटे एक टूर करना स्टार्ट कीजिए। मैं एक बहुत एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज द स्टूपिडेस्ट आइडिया बिकॉज ये हमारे अर्ली लाइफ में होता। हम सिर्फ 30 किलोमीटर्स का रन करने वाले थे, और एक थी पल्सर और एक थी करिश्मा। अब तब हमारे को राइडिंग गियर नहीं पता थी, हेलमेट्स नहीं पता थी, बट फिर भी हमारे को जितना समझ रहा था या उस टाइम पे हमारा जितना समझ थी, हमने उतना पैक किया है गियर एंड एवरीथिंग लेकर गए हैं। एक जो मेरा फ्रेंड था जो ड्राइव कर रहा था, मैं पिलियन था उस टाइम पे, उसने सिर्फ स्टैंड नीचे किया एंड उसके एंकल पे बहुत जोर से झटका लगा। अब ये मसल क्रैम्प था या फिर उसको वो लोहा लगा था उसके एंकल पे, बता नहीं, बट द पॉइंट इज कमिंग बैक, आई ड्रोव इट एंड दिस इज वन ऑफ द की फैक्टर्स कि कितना भी छोटा डिस्टेंस रहो, कितना भी बड़ा डिस्टेंस रहो, ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आपको कुछ भी कहीं भी तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए गियर जो आप पैक करते हो, तो पहले तो एक बेसिक मेड किट में भी, पेन किलर्स में भी एक छोटा सा इक्विपमेंट की आप पट्टी वगैरह लगाओ, कहीं पेन हो रहा है तो यू हैव दैट, एसिडिटी हो रही है तो वो, तो ऑलवेज हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मेड किट ऑलवेज विथ यू, एंड एक गियर आपने, फॉर एग्जाम्पल पंचर टायर्स हो गए या फिर जो आपकी व्हीकल है, यू शुड बी नोइंग ऑफ योर व्हीकल कि ये व्हीकल कितना चल सकती है, इसका जो साइकिल ये चेन का लुब्रिकेंट है उसको कितने टाइम पे लुब्रिकेंट करना चाहिए, उसका इंजन ऑयल कैसा है, एंड अगर आप कोई बड़े डिस्टेंस पे जा रहे हो, ऑलवेज चेंज द फ्लूइड्स रिगार्डलेस व्हाट यू डू, बिकॉज एक अच्छा ब्रेक फ्लूइड, एक अच्छा इंजन ऑयल होना इज अ वेरी वेलकमिंग फॉर योर राइड्स। बिकॉज हम जब ट्रैवल करते हैं तो हम कितने ही लोगों को देखते हैं जो ऐसे रोकी मिस्टेक्स करते हैं कि उनका बाइक खराब हो गया, उनका टायर पंचर हो गया एंड दे डोंट हैव अ पंचर किट, उनके पास स्पेयर व्हील्स नहीं है, उनको ये भी नहीं पता है, और कुछ लोगों के पास तो होता है बट उनको यही नहीं पता है कि व्हील निकालते कैसे हैं, चेंज कैसे करते हैं और वापस पुट ऑन कैसे करते हैं। आजकल इतने इक्विपमेंट्स है, यू हैव स्मॉल जो पावर बैंक से आपके टायर में हवा फिल कर देंगे, वो भी आपके पास इक्विपमेंट्स है। इट इज वेरी टू गेट दोज इक्विपमेंट्स, और वो बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं करते हैं। सेकेंड चीज ये है, ऑलवेज कैरी लाइट, और ये एक बहुत बड़ा चीज है बिकॉज हमने ऐसे लोगों को देखा, या फिर इनफैक्ट जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द इयर्स में किया था वो यही किया था कि हम अननेसेसरी ज्यादा क्लोथ्स ले रहे थे, फैशन भी करना था, हमारे को अच्छा भी दिखना था, तो वो एक इनसिक्योरिटी होती थी, क्या हम अच्छे दिखेंगे, क्या हम लोगों के साथ जाने, हमने इतना कैरी करना चाहिए, एंड वी वर कैरिंग रिडिकुलस अमाउंट्स ऑफ लगेज, और वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया था बिकॉज पैक अनपैक ट्रैवलिंग, फ्यूल कॉस्ट बढ़ता है, उसमें इनकन्वीनियंस बढ़ता है, हम कंफर्टेबली राइड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है जो लोग नहीं समझते हैं। आपको जितना नेसेसरी लगता है उतना कैरी कीजिए, योर एसेंशियल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन योर फैशन, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ऑफ कोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने रिसेंटली किया था कि हम मनाली गए थे एंड हमने एक या दो ड्रेस लिया था एंड वी बॉट चीप क्लोथ्स आउट देयर एंड वी यूज्ड इट, और फिर जो अच्छा लगा हम लेके आए, या फिर जो पुराने हो गए थे हमने वहां छोड़ दिया। तो ये भी आप कर सकते हो। अब ये आपके बजट के ऊपर है, क्या आप ये आपका बजट आपको इतना फ्रीडम देता है नहीं देता है, एंड ऑलवेज कैरी गुड
इक्विपमेंट, ये आपने सुना ही होगा, आपका हेलमेट शुड बी DOT एंड सर्टिफिकेशंस देख के लेना। आपका गियर शुड बी गुड, एल्बो गार्ड्स, नी गार्ड। यहाँ पे मैं कितनी बार गिरा हूँ पता नहीं, ये यहाँ पे कितने स्क्रैचेस आ जाने चाहिए थे। आई हैव अ स्क्रैच हियर, बट फिर भी ये एक एक्सपीरियंस है, बिकॉज आप गिरने वाले हो, पता नहीं कौन सा टर्रेन कैसा रहेगा, आप कौन से प्लेस पे जा रहे हो, वो प्लेस का कैसा ज्योग्राफी है, यू डू नॉट नो। तो ऑलवेज गुड इन्वेस्टमेंट इन अ गियर। एंड एक अच्छा गियर लेने के लिए आपको 20-25,000 लगेगा, जिसमें जैकेट, जीन्स, शूज, हेलमेट, ग्लव्स, बहुत सारी चीजें आएंगी। एंड डोंट गो फॉर द एक्सपेंसिव बिट, इवन गुड रीजनेबल गियर्स आर वेरी गुड। अच्छे ब्रांड क्वालिटी से लेना एंड सर्टिफिकेशन देख के लेना, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग। और ये लोग ऐसे हैं जो ये इस पे ज्यादा चीप आउट नहीं करते हैं, फिर ये लोग करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, नो द ज्योग्राफिक ऑफ द थिंग। अभी मैं एक चीज बता रहा हूँ कि हम प्लेन से प्लेन जा रहे थे, हम केरल जा रहे थे फ्रॉम महाराष्ट्र। कुछ है नहीं, एक्यूटनेस होगा, एल्टीट्यूड एक्यूटनेस नहीं होना था, कुछ नहीं होना था, बट हम वहां स्टक हो गए थे बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल राइवलरी। तो अंडरस्टैंड, आप जहां जा रहे हो, सबसे पहली चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां पर भी जा रहे हो वहां पे थोड़ा लोकल इंफॉर्मेशन लेके जाओ। आजकल यूट्यूब, गूगल पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो अभी हम करते हैं, हम एक होटल से पूछते हैं, पहले ही प्री बुक करके रखते हैं, हम उनको पूछते हैं कि आसपास क्या एरियाज है, क्या है। एंड ट्रस्ट मी, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स, सॉरी 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स हमारे को एक ऐसी चीज मिलती है जो अनएक्सप्लोर्ड है, एंड इट इज अ वंडर कि लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। एंड ऐसे ऐसे प्लेसेस है जहां मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, जो इतने वर्ल्ड फेमस है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चंडीगढ़ में एक छोटा सा 30-40 किलोमीटर राइड करके आगे अगर जाओगे तो वहां पे एक बहुत अच्छा वाटरफॉल है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज दैट ग्रेट कि वहां लोग ही नहीं थे, हम सिर्फ 3 या 4 लोग ही थे, मतलब हमारे अलावा 3 या 4 ही फैमिलीज थे। एंड इट वाज अ सररियल एक्सपीरियंस कि इतनी ब्यूटीफुल जगह पे लोग ही नहीं है। इनफैक्ट ऐसे मुंबई के आसपास भी ऐसे हमने डिस्कवर किए हैं, पुणे के आसपास ऐसे डिस्कवर किए हैं कि लोग कभी अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि इतना ब्यूटीफुल लोकेशन, वाटरफॉल्स, लेक्स, इतने अच्छे रिसोर्ट्स, इतना अच्छा टाइम। एक ऐसा रिसोर्ट हमने देखा था जहाँ पे वी वर crazy to play with animals, to play with horses, to have that cricket enthusiastic things। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं जो सररियल है, और वो जस्ट नियर आउटसाइड द सिटी है, लोगों को पता ही नहीं है। तो ऑलवेज इंटरैक्ट विद लोकल पीपल। और जितना भी मैं इंटरैक्ट किया हूँ, ट्रस्ट मी, पीपल आर वेरी हेल्पफुल, पीपल आर वेरी रिस्पेक्टफुल। राइडर कम्युनिटी के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ रेस्टोरेंट्स में जाके झगड़ा करते हैं, और वो रेस्टोरेंट्स वाले बोलते हैं कि भैया आपके जैसे एक राइडर आया था, वो ऐसे गाली गलौज कर रहा था, ऐसे कर रहा था, वो इस तरह से रूड बात कर रहा था। तो प्लीज स्टॉप स्पॉइलिंग कम्युनिटी का नाम, बिकॉज ये एक, जब आप जाते हो यू रिप्रेजेंट द बाइकर्स कम्युनिटी, द राइडर्स कम्युनिटी, तो ये चीज नहीं करना है। इसके अलावा आप जहाँ जा रहे हो उसके अंडरस्टैंडिंग कीजिए, इलेक्शंस है नहीं है, पॉलिटिकल वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पे एक्चुअली एटमॉस्फेयर की बारिश है नहीं है। बिकॉज फॉर एग्जांपल एक बड़े रीजन का ऐसे न्यूज आएगा कि वहाँ पे बारिश नहीं है, बट उस छोटे से लेक या टाउन या सिटी में ऐसा न्यूज आएगा कि इट इज हेवीली रेनिंग, या फिर वहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज आ गए हैं, मे बी एक्ट ऑफ गॉड में कुछ इश्यूज हो गया है, सो और हम ऐसे एक जगह अटके थे जहाँ पे हम 3 दिन अटके थे। और यहाँ पे इसका एक नेक्स्ट इवेंट ये आता है कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने 8 दिन का ट्रैवल किया है या 10 दिन का ट्रैवल प्लान बना है, तो 3 या 4 दिन एक्स्ट्रा बफर में रखिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका 8 दिन का टूर है तो उसको अकाउंट कीजिए फॉर 12 और 13 डेज, बिकॉज दिस इज ऑलवेज गुड। बिकॉज आपको नहीं पता, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फर्स्ट इसमें कहा था कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 30 किलोमीटर का राइड था, इट वुड हैव बीन फिनिश्ड विद इन 3 आवर्स ऑफ द डे, बट वो मेरे फ्रेंड को लग गया। वी केम, हमारे को मेडिकल स्टोर नहीं मिल रहा था, फिर किसी तरह से एक छोटा सा डॉक्टर के पास, हमने एक छोटे से गांव में वो डॉक्टर को बताया, वो डॉक्टर ने उसको बोला, फिर उसको कहा कि 6 आवर्स रेस्ट कीजिए, यू कैन नॉट ट्रैवल। एंड विदाउट दैट थिंग, इवन विद इन द सिटी लिमिट्स, हमारे को कहीं एक रूम लेके रहना पड़ा, एंड देन वी कुड ट्रैवल द नेक्स्ट बेट। और ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी जो कि एक बहुत बड़ा लर्निंग देती है। एक्चुअली एक तो मेडिकल सप्लाईज हमारे पास नहीं थे, हमने वो बाइक या वो स्टोर का राइड का रिस्पेक्ट नहीं किया था, बिकॉज छोटा राइड था और हम वॉज लाइक लेजी हैं यार, कौन गियर पहनेगा, कौन ये करेगा। अगर वो गियर पहन लेते और अगर हम उतना राइड को रिस्पेक्ट करते तो हमारे को वो ऑर्डियल फेस ही नहीं करना पड़ता। एंड दिस इज समथिंग दैट यू कुड लर्न फॉर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं ऑल थिंग्स सम अप करूँ तो कोई बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग चीजें नहीं है, बट कुछ एसेंशियल चीजें हैं जिसको आप कई बार नजरअंदाज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो,
आप कितना ट्रैवल कर सकते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज सबसे पहले तो आपको बजट तय करना है। फॉर एग्जांपल अगर मनाली में जा रहा हूँ और मैं अगर ऐसे एक्सपेक्ट करूंगा कि 10-15 हज़ार में होगा तो इट इज़ अनरीजनेबल, इट इज़ नॉट गोना वर्क। मैं आधे रास्ते से या तो बैंकरप्ट हो जाऊंगा या तो फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज कि एक बजट स्पेसिफिक करो, आपको जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन में कितना देर लगेगा वो करो, आप कितना ट्रैवल कर सकते हो। एक बहुत की फैक्टर ये है, एंड दिस एक्चुअली हैपेंड विद अस, कि हमारे को जहाँ जाना था वो अराउंड 400 किलोमीटर, 425 किलोमीटर था। अब द पॉइंट इज हमारी जवानी का जोश बोलो, एक्साइटमेंट बोलो, हमने ऐसा सोचा कि हम 300 किलोमीटर एक ही रन में करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, हमारे को गाड़ी पे तकलीफ नहीं हुआ, हम राइड कर रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास कोई बहुत बड़े बाइक्स भी नहीं थे। द थिंग इज, जैसे हम बाइक से उतरे एंड तो हमारे को बैक पेन होने लगे, हमारे को कमर पेन होने लगे। वो 300 किलोमीटर हम 3 दिन में अगर आराम से करते तो हमारी बॉडी को भी रेस्ट मिलता, हमारी व्हीकल्स को भी रेस्ट मिलता, एंड द बिगेस्ट थिंग इज हमारे को नेक्स्ट 2 डेज वेस्ट नहीं करना पड़ते फॉर डॉक्टर्स एंड मेडिसिन, जो कि अनरीजनेबल रिसोर्सेज ऑफ स्पेंडिंग ऑफ आर थिंग्स थे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि एक प्रॉपर अमाउंट सेट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर से रन है तो 180 किलोमीटर दिन में भी चलते हो, या 200, या ब्रेक्स लेके चलते हो कि भाई अभी हम सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक चलेंगे, फिर 12 से 2 बजे तक एक अच्छा लंच ब्रेक करेंगे, रेस्ट ब्रेक लेंगे, एंड देन वी विल ट्राई फ्रॉम 3 to 6 और 3 to 7 जब तक सनलाइट है, एंड फिर हम रेस्ट करेंगे। तो ये भी आपके फेवर में वर्क करेगा। एंड ट्रस्ट मी, मोर ऑफ्टन देन नॉट अगर आप ब्रेक लेके चलते हो ना तो आपको सीन, आपकी अच्छी एक्सपीरियंस, जहाँ आप स्टे कर रहे हो वहाँ पे लोकल नॉलेज और आसपास के एरिया भी आप अच्छे से एक्सप्लोर करोगे। एक बहुत बड़ी चीज़ है, एंड दिस इज वन ऑफ द टूल। जैसे हम महाराष्ट्र से अहमदाबाद जा रहे थे एंड बीच में हम 2-3 स्टॉप्स रुके थे, एंड ट्रस्ट मी वहाँ पे हमने ऐसे लोकल होटल से या लोकल वेंडर से जिनके पास हम खाना खाने, चाय पीने, हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आसपास कुछ घूमने के लिए है क्या। यस, इट टुक अस 3 days मोर, बट जो चीज़ें हमने एक्सप्लोर किए थे वो अनहर्ड ऑफ, एंड वो आज इतने फेमस हो गए हैं बट उतने नहीं थे। तो एक बहुत बड़ा चीज़ आपको मिल जाता है कि आप छोटे छोटे चीज़ों भी एक्सप्लोर करने लगोगे। बिकॉज मे बी अभी हम नेक्स्ट टाइम शायद अहमदाबाद का रूट ले ही नहीं, मे बी हम शायद वो टूर पे जा ही नहीं, तो क्या पता नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कम आएगा। तो ऑलवेज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इवन स्मॉल स्मॉल डेस्टिनेशंस भी एक्सप्लोर करो, हैव द टाइम फॉर इट। एंड इफ आई हैव टू सम अप ऑल दोस थिंग्स, ये सारी key factors थे, knowing yourself, knowing your bike, forget about the bike you have, always every bike is good essential, जो चीज़ पर्पस के लिए बनी है, बट आपको कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा कि उसको टायर कैसे ओपन करते हैं, उसको अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो मैकेनिक कहाँ है, आप कितना ट्रैवल कर रहे हो, उसके बीच में कितने रेस्ट स्टॉप्स है, कितने मैकेनिक्स है, कितने पंचर शॉप्स हैं, क्या अगर आपकी गाड़ी पंचर होती है तो क्या आप पंचर कर सकते हो। बिकॉज driving and riding bikes is one of the best scenes and one of the best experience of life, because हमने इतना एक्सप्लोर किया है, हमारे फ्रेंड्स के इतने ऐसे मेमोरीज हैं कि वी कैनॉट पॉइंट आउट ऑन वन थिंग कि हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं, क्या क्या बातें की हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट राइडिंग एक्सपीरियंस एवर। एंड बीइंग अ राइडर आई एम वेरी प्राउड कि मैंने बहुत अच्छे लोगों से मिले हूँ, मैंने अलग अलग कल्चर्स एक्सप्लोर किए हैं, मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी जगह देखी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से इंटरेक्ट किए हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप ये क्यों करते हो, इसे तो कार ही ले लेते, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड राइडिंग इज एन इमोशन। एंड more often than not, I'm 32 right now, बट मैं 28 साल का होना चाहता हूँ। मैं वो कैंप फायर में बैठना चाहता हूँ जहाँ पे द स्काई वॉज द लिमिट, वी वर टॉकिंग अबाउट स्टार्स, वी वर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टलेशंस, एंड वी वर नॉट वरीड कि कल क्या होगा, क्या हम सक्सेस होंगे, क्या नहीं होंगे। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू कुड एवर सी, and that is one thing that we live for, is to we don't know what is the next drive, हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, कहाँ जाएंगे, कितना ड्राइव करेंगे, क्या हमारी मस्ती होने वाली है, क्या हमारी सफरिंग होने वाली है। एंड ये सारी चीज़ें मैंने एक सम अप किया है बिकॉज ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है या मैंने ऑब्जर्व किया है। अगर आपको कोई भी चीज़ बुरी लगी है तो आई एम रियली सॉरी, आप ये वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ऐसे इंसाइट्स में और एक्सपीरियंस आपको शेयर करते जाऊँगा। और इसमें कुछ मैं चीज़ बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो कि मैं नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट अपडेट में ये कर सकता हूँ। यस, मेरा ये पूरा वीडियो सिर्फ राइडर फोकस था, बट ऐसा जरूर नहीं है। ये व्हीकल्स या फिर अगर आप टूर करते हो मे बी ट्रेन से, मे बी अपनी पर्सनल कार से, तो भी ये चीजें वैलिड रहेंगी, बिकॉज सेम थिंग होता है। इधर यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यू डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन, आप क्या चीज एक्सप्लोर करने वाले हो। आपके पास बफर टाइम होना चाहिए, आपके पास मेडिकल सप्लाईज होने चाहिए। ऑफकोर्स गियर एंड बाइक का टेंशन आपको नहीं रहेगा, बट फॉर अस दैट इज द पार्टनर दैट वी हैव। एंड इतने मेमोरीज, इतने सारे लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस कि आई कैन नॉट टेल यू हाउ ब्यूटिफुल माई लाइफ has been because of the riding scene. Baki, what are your thoughts? Let me know in the comment box. Till the time, I'll see you in the next video. Have a nice day. Take care and be happy. Like कीजिए अगर अच्छा लगता है, डिसलाइक कीजिए अगर अच्छा नहीं लगता है, सब्सक्राइब कीजिए अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं हो। इस टाइप के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। Till the time, I'll see you in the next video. Have a nice day. Take care and be happy.